नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि जमानत जो दी जाती है वो ठोस आधार पर दी जानी चाहिए और हम आज इसी पर हमारा जो खास प्रोग्राम है जमानत पर ग्रहण। हमारा मकसद है आपको जागरूक करना, कानून के बारे में बताना कि कानून में क्या क्या खामियां होती हैं, क्या क्या किया जाता है, कैसे बचा जाता है, ये तमाम जानकारी हम आप तक मुहैया कराते हैं। तो यही हमारा प्रोग्राम है जमानत पर ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत देने के लिए ठोस आधार होना जरूरी है और हमारे साथ आज के इस खास प्रोग्राम में जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं नीरज दत्त गौड़, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जो हमारे साथ सीधे हिसार से जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। नीरज दत्त गौड़ साहब, की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत जो दी जानी चाहिए वो ठोस आधार पर दी जानी चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि बिना ठोस आधार पर जमानत नहीं देनी चाहिए। अब कोई हिस्ट्री शीटर है और हैबिचुअल क्रिमिनल है, हीनियस क्राइम है, मर्डर है, डकैते है और निर्दोष लोगों को मार करके जघन्य अपराध उसने कर रखा है और आपने बिना उसका जांच का पहलू देखे, बिना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखे, बिना पुलिस की वेरीफाई को तथ्य किए आप स्ट्रेट वे अगर जमानत दे देते हो तो निश्चय इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बिना ठोस आधार पर किसी को भी जमानत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो नीरज जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए अच्छी बात है, अच्छा उनका ये फैसला भी है कि वाकई ठोस आधार पर जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जो गंभीर अपराधी होते हैं वो कानून को समझते हैं, मखौल बनाते कानून का, वो कानून को अपनी जेब में चलते हैं, क्योंकि कानून जो है एक सबके लिए एक समान है और जो अगर कोई संगीन अपराधी है तो उसको उसके किए की सजा उसको मिलनी भी चाहिए। मेरा आपसे सबसे अहम सवाल है कि जो हमारे एबीएन के दर्शक हैं, वो जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जमानत मिलने का ठोस आधार क्या होता है और जमानत के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन मामलों में जमानत आसानी से मिलती है, किन मामलों में जमानत नहीं मिल पाती। थोड़ा ये आप इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए बात सुनिए कि देयर द सो मेनी ऑफ द क्राइटेरियाज, बहुत से ऐसे आधार हैं जिनके आधार के ऊपर आप जमानत देना बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कोई क्राइम हुआ है, चाहे मर्डर ही हुआ है, लेकिन पुलिस ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के 90 दिन से 180 दिन से ज़्यादा की उसका टाइम पीरियड ले लिया, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड ले लिया है उसके इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन भी किसी तथ्य पे नहीं पहुंची है। और जब उनकी केस जारी देखते हैं पुलिस के, तो पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही नहीं हुई है। तो एक अननेसेसरी किसी भी आदमी को, जबकि कानून में कहा गया है कि आपको 180 और 90 दिन के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन अपनी चार्जशीट आपको फाइल करनी है और चार्जशीट आपने फाइल नहीं की तो आधार बनता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पैटी ऑफेंस है तो आधार बनता है। नंबर 3, अगर वो हिस्ट्री शीटर नहीं है, एक प्रोफेसर है, डॉक्टर है, एक संभ्रांत आदमी है, वैसे किसी और मुकदमे में उसको फंसा दिया जो पहली नज़र में लगता है कि यार ये झूठा भी हो सकता है, तो ठोस आधार बनता है। और इस तरह के, अगर इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज इफ़ इट अपील्स टू द ह्यूमन कॉन्शियस, इफ़ इट अपील्स टू द जुडिशियल कॉन्शियस कि यस कि ये लगता है कि एक आम आदमी को भी नहीं यार इसमें जमानत मिलनी चाहिए, तो उसको एक आधार अपने आप में एक आधार बन जाता है कि उसको हम जमानत दे सकें। तो नटशेल ये है कि अगर हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल है, जघन्य अपराध उसने कर रखे हैं, कई जघन्य अपराध कर रखे हैं, गिरोह का सदस्य है और अदालत को लगता है कि बाहर निकल करके या तो ये गवाहों को धमका देगा या सबूतों को मिटा देगा, तो वो एक आधार बनता है जमानत को इनकार करने का। और अगर ऐसा सब कुछ नहीं है तो यही आधार बन जाते हैं जमानत देने का। चलिए नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को इस प्रोग्राम के जरिए आपने जानकारी दी। चलिए साहब, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम जमानत पर ग्रहण। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।